आज के इस वीडियो में हम लोग वीएमएस टीएमटी लिमिटेड के बारे में बात करने वाले हैं। ये कंपनी अपना मेन बोर्ड आईपीओ लेके आ रही है, बट इसका जो टोटल इश्यू साइज है वो आपको एसएमई आईपीओ के जैसा ही देखने को मिलेगा, जो कि 150 करोड़ से भी कम का है, जिसमें कि कोई भी ऑफर फॉर सेल नहीं है, सारा का सारा फ्रेश इशू है। वहीं बात करें ये आईपीओ के अपर कट ऑफ के बारे में, तो वो 99 रुपीज पर शेयर रखा गया है एंड इसके एक लॉट में आप लोगों को 150 शेयर मिलेगा। दैट्स वाई अगर आप ये आईपीओ में अप्लाई करने का सोच रहे हैं तो आपका जो मिनिमम कैपिटल रिक्वायरमेंट होने वाला है ये 14,850 रुपीज का हो जाता है। यह आईपीओ का जो फेस वैल्यू है वो है 10 रुपीज पर शेयर एंड रिटेल इन्वेस्टर लोगों के लिए 35% का शेयर रिजर्व है। एंड यह आईपीओ के जेएमपी में हम लोगों को डे बाय डे इंक्रीमेंट देखने को मिल रहा है, बट यह आईपीओ का जो फाइनेंशियल रिपोर्ट है वो इस आईपीओ को लॉन्ग टर्म के लिए उतना अच्छा सपोर्ट नहीं कर रहा। एंड आगे इस वीडियो में हम लोग ये कंपनी के फाइनेंशियल परफॉर्मेंस से लेके इसका वैल्यूएशन एंड मार्जिन, इसके अलावा ये कंपनी का क्या काम करती है वो सारे टॉपिक पे इन डिटेल बात करेंगे। तो वीडियो आप लोगों के लिए काफी ज्यादा यूजफुल होने वाला है। दैट्स वाई वीडियो को कंप्लीटली वॉच कीजिए। एंड अगर आप इस चैनल पे पहली बार आए हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए। तो चलिए अब वीडियो कंटिन्यू करते हैं। अब अगर यह आईपीओ के इंपॉर्टेंट डेट के बारे में बात करें तो 17 सितंबर को इस आईपीओ का बिडिंग ओपन होगा एंड 19 सितंबर तक आप लोग ये आईपीओ में अप्लाई कर पाएंगे। उसके बाद इसका जो अलॉटमेंट आने का डेट फाइनलाइज किया गया है वो है 22 सितंबर। एंड अगर आपको इस आईपीओ का अलॉटमेंट मिल जाता है तो फिर 23 सितंबर को जो शेयर है वो आपके डीमैट अकाउंट में ट्रांसफर करवा दिया जाएगा। अदरवाइज उसी दिन रिफंड इनिशिएट करवा दिया जाएगा। उसके बाद इसका जो स्टॉक मार्केट में लिस्टिंग डेट होने वाला है वो है 24 सितंबर। ये तो हो गया इस आईपीओ का बेसिक डिटेल। अब हम लोग ये कंपनी के बारे में बात करते हैं कि एग्जैक्टली ये कंपनी क्या काम करती है एंड इसका प्रेजेंस कहाँ कहाँ देखने को मिलेगा। वीएमएस टीएमटी लिमिटेड 2013 में इनकॉर्पोरेट हुई थी, मतलब कि ये कंपनी को काम करते हुए लगभग 12 ईयर का टाइम हो चुका है। एंड अगर ये कंपनी के वर्किंग के बारे में बात करें तो ये कंपनी टीएमटी बार्स मैन्युफैक्चर करने का काम करती है। इसका जो मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी है वो आप लोगों को गुजरात में देखने को मिलेगा। एंड ये कंपनी का जो 98 से लेकर 99% तक का जो रेवेन्यू जनरेट होके आता है वो भी आप लोगों को गुजरात स्टेट से ही देखने को मिलेगा। एंड फिलहाल ये कंपनी के पास 3 डिस्ट्रीब्यूटर्स हैं एंड जो डीलर का जो नंबर है वो 227 तक पहुंचा हुआ है। वहीं बात करें ये कंपनी के रिटेल लाइसेंस एग्रीमेंट के बारे में तो 2022 के नवंबर मंथ में ये कंपनी ने कामधेनु लिमिटेड के साथ एक एग्रीमेंट किया था। और अभी ये कंपनी का जो टीएमटी बार है वो कामधेनु एनएक्सटी के नाम से मार्केट में बिक रहा है। यहाँ पे इम्पोर्टेंट नोट ये है कि इस कंपनी का फिलहाल एक ही मैन्युफैक्चरिंग यूनिट है एंड इसका जो प्रेजेंस है वो भी आप लोगों को मेनली एक ही स्टेट में देखने को मिल रहा है। एंड ये कंपनी अपना जो प्रोडक्ट सेल करती है वो भी डायरेक्टली अपनी कंपनी के नाम से सेल नहीं कर रही है, वो भी किसी और कंपनी के साथ एग्रीमेंट करके अपना जो प्रोडक्ट है उसको सेल कर रही है। ओवरऑल मेन बोर्ड आईपीओ के लिए ये थोड़ी सी छोटी कंपनी है एंड मोस्टली ऐसी कंपनियां अपना एसएमई आईपीओ लेके आती है, बट ये अपना मेन बोर्ड आईपीओ लेके आ रही है। वहीं आप अगर ये बात करें कि ये कंपनी का आईपीओ लाने के पीछे का ऑब्जेक्टिव क्या है, तो यहाँ पे हम लोगों को मेनली एक ही ऑब्जेक्टिव देखने को मिल रहा है, वो ये है कि ये कंपनी अपने बोरोइंग का रीपेमेंट एंड प्री पेमेंट करने वाली है। इसके अलावा अगर कोई अमाउंट बचेगा तो वो जाने वाला है जनरल कॉर्पोरेट पर्पस के लिए। एंड बोरोइंग का रीपेमेंट एंड प्री पेमेंट करने के लिए ये कंपनी 115 करोड़ रुपीस का यूज करेगी। ऐसा नहीं है कि ये कंपनी आईपीओ से फंड रेज करके अपने आप को एक्सपेंड कर रही हो या फिर मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी को अपग्रेड कर रही हो। ओवरऑल ये कंपनी को अपना डेट टू इक्विटी रेशियो कम करना है, दैट्स वाई ये अपना आईपीओ लेके आ रही है। वहीं आप अगर बात करें ये कंपनी के फाइनेंशियल रिपोर्ट के बारे में तो यहाँ पे हम लोगों को फाइनेंशियल ईयर 2023 से लेके फाइनेंशियल ईयर 2025 तक का कंप्लीट डाटा दिया गया है। इसके अलावा फाइनेंशियल ईयर 2026 का Q1 का डाटा दिया गया है, मतलब कि ये 3 मंथ का डाटा है। एंड ये कंपनी का जो रेवेन्यू है उसमें ईयरली बेसिस पे लगातार गिरावट आ रहा है, जो कि एक नेगेटिव साइन है। 2023 में ये कंपनी का रेवेन्यू 882 करोड़ से भी ज्यादा का था, जो कि 2025 में कम होके 270 करोड़ पे आ चुका है। तो पिछले 2 सालों में ये कंपनी का रेवेन्यू में हम लोगों को 100 करोड़ से भी ज्यादा का गिरावट देखने को मिला है। बट इसका अगर हम लोग नेट इनकम देखें तो यहाँ पे ईयरली बेसिस पे लगातार ग्रोथ है। एंड इसके पीछे का जो वजह है वो है इसका प्रॉफिट आफ्टर टैक्स मार्जिन। 2023 में इसका जो प्रॉफिट आफ्टर टैक्स मार्जिन था वो 0.5%
से भी कम का था, जो कि 2025 में इंक्रीज होकर 2% पे पहुंच चुका है। दैट्स वाई भले ही ये कंपनी के रेवेन्यू में गिरावट है, फिर भी इसका जो नेट इनकम है वो मेंटेन है एंड ईयरली बेसिस पे इंक्रीज हो रहा है। वहीं बात करें 2026 के बारे में, तो ऐसा लग रहा है कि 2026 का जो इसका कंप्लीट डाटा आएगा, उसके बाद जो इसका रेवेन्यू होने वाला है वो वापस से आप लोगों को 800 करोड़ से ऊपर का देखने को मिले एंड जो इसका नेट इनकम है वो Q1 में ही 8.58 करोड़ पे पहुंच चुका है और जो प्रॉफिट आफ्टर टैक्स मार्जिन है वो 4% से भी ऊपर है। अगर सडनली ये कंपनी के प्रॉफिट आफ्टर टैक्स मार्जिन में गिरावट आया तो इसका जो अभी तक नेट इनकम सस्टेन कर रहा था, ईयरली बेसिस पे इंक्रीज हो रहा था, सडनली आपको इसमें बड़ा गिरावट देखने को मिल सकता है। वहीं बात करें ये कंपनी के वैल्यूएशन एंड मार्जिन के बारे में, तो इसका जो ईपीएस एंड जो पी रेशियो है उसमें आप लोगों को 10 से लेके 11 टाइम का डिफरेंस देखने को मिल जाएगा एंड जो आर एंड डब्ल्यू परसेंटेज है, साथ ही साथ ये कंपनी का जो आर सी परसेंटेज है, दोनों में ही हम लोगों को ईयरली बेसिस पे लगातार अप एंड डाउन देखने को मिल रहा है। ये कंपनी का जो इब्डा परसेंटेज है वो ईयरली बेसिस पे इंक्रीज हो रहा है, बट अगर हम लोग इसका डेट टू इक्विटी रेशियो देखें तो वो भी काफ़ी ज़्यादा है। हो सकता है कि आईपीओ आने के बाद ये कंपनी के डेट टू इक्विटी रेशियो में आपको गिरावट देखने को मिले, फिर भी चांसेस बहुत कम है कि इसका डेट टू इक्विटी रेशियो 1 के अंदर आए। ओवरऑल ये कंपनी का हम लोग जितना भी डाटा देखे, चाहे वो इसका फाइनेंशियल रिपोर्ट हो या फिर वैल्यूएशन एंड मार्जिन हो, वो सबको देखते हुए लॉन्ग टर्म में अप्लाई करने के लिए ये आईपीओ 50-50 है। बट वहीं बात करें शॉर्ट टर्म के बारे में, तो वहां पे यह आईपीओ का जीएमपी आपको अलग ही कहानी सुनाएगी, क्योंकि वीएमएस टीएमटी लिमिटेड के जीएमपी में हम लोगों को डे बाय डे इंक्रीमेंट ही देखने को मिल रहा है। जिस दिन यह आईपीओ का डिटेल आया था उस दिन इसका जो जीएमपी है वो 10 रुपीज का था, जो कि अभी इंक्रीज होकर 20 रुपीज पे पहुंच चुका है। जीएमपी परसेंटेज देखें तो वो 20% से भी ऊपर है। इन केस अगर यह आईपीओ स्टॉक मार्केट में 119 रुपीज पे लिस्ट हो जाता है, तो वैसे कंडीशन में हर एक लॉट से जो एस्टिमेटेड लिस्टिंग प्राइस है वो 3000 रुपीज का बताया जा रहा है। अभी यह आईपीओ के बीडिंग ओपन होने में एंड लिस्टिंग होने में काफी लंबा टाइम बाकी है, तो चांसेस बहुत ज्यादा है कि यह आईपीओ के जीएमपी में आपको अप एंड डाउन देखने को मिले। फिर भी अगर आप यह आईपीओ में शॉर्ट टर्म के लिए अप्लाई करना चाह रहे हैं, तो यहाँ पे अगर यह आईपीओ के क्यूआईबी वाले सेगमेंट में अच्छा खासा बीडिंग हुआ, तो वैसी कंडीशन में नो डाउट यह आईपीओ आप लोगों को शॉर्ट टर्म में भी काफी अच्छा लिस्टिंग गेन देके जाए। हो सकता है कि यह आईपीओ लॉन्ग टर्म में एक बार ज्यादा अच्छा परफॉर्म ना करे, बट शॉर्ट टर्म में यह आईपीओ आप लोगों को काफी अच्छा लिस्टिंग गेन दिला सकता है। तो ये था वीएमएस टीएमटी लिमिटेड का डिटेल एनालिसिस वीडियो। आई होप आपके लिए ये वीडियो यूजफुल रहा होगा एंड अगर आपको ये वीडियो यूजफुल लगा तो वीडियो को लाइक जरूर करें एंड अगर आपको किसी और आईपीओ के बारे में जानकारी चाहिए जो कि अभी लाइव है या फिर जो अपकमिंग आईपीओ है, तो सभी आईपीओ के ऊपर चैनल पे ऑलरेडी एक डिटेल वीडियो अपलोडेड है, आप अगर चाहें तो उसको भी चेकआउट कर सकते हैं। फिलहाल इस वीडियो को हम लोग यहीं पे एंड करते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।